जय साथियों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज आपका लास्ट डे है मेरे साथ इस सेशन में। इसके बाद आप लोग मेरे साथ अपकमिंग जितने भी क्लासेस कवर करोगे, सारी की सारी क्लासेस बेटा लाइव कवर करोगे। यानी कि कल मॉर्निंग में 5 AM पर आप लोग मेरे साथ क्लास में लाइव जुड़ोगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को और चलते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास पर, फटाफट से निपटाते हैं। ठीक है भैया, तो बेटा डेट आज की है 22 नवंबर। 25 क्वेश्चन 25 टॉपिक वाले आप लोग मेरे क्लास साथ क्लास में हो। जो क्लास आप लोगों के लिए बेटा आरपीएफ, एसआई, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी 2025 एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन आप इस क्लास को मेरे साथ कवर कर सकते हो। जैसे मैं पहले क्लास लेता था उसी वे पे मैंने इस क्लास को स्टार्ट दोबारा से कर दिया है। भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हो गया था? और एकमात्र ऐसे बेटा राष्ट्रपति का नाम बताइए। बेटा ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने 13 मई, जिन्होंने साथियों 13 मई 1967 को अपने कार्यकाल को पकड़ा था। और साथियों इनके द्वारा 3 मई 1969 में अपना पद छोड़ दिया गया। छोड़ने की वजह क्या थी? अपने पद पर रहते हुए बेटा इनकी मृत्यु हो गई थी। जाकिर हुसैन बेटा उनका पूरा नाम था। उस समय प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इंदिरा गांधी बेटा था। और जाकिर हुसैन हुसैन का स्थान किसने लिया था? बेटा याद रखना, वल्लभ गिरी वेंकट गिरी के द्वारा, ठीक है, वीवी गिरी के द्वारा इनका स्थान ले लिया गया था। अच्छा खासा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, इनको पद्म भूषण भी बेटा 1954 से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। सर, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से बेटा लागू किया गया है भारत के अंदर? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज नियम है कब से लागू किया गया? हमारे भारत के अंदर 75वां जो दिवस मनाया गया था, ठीक है, फ्रीडम वाला, आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें संशोधन किया गया था संविधान में। किससे संबंधित? झंडे से संबंधित, झंडे के कार्यों से संबंधित। तो ये तब से क्वेश्चन न्यूज में आता है कि राष्ट्रीय ध्वज नियम भारत के अंदर जो लागू हुआ है वो कब से लागू हुआ है? तो आपको याद रखना 2000, 2001। आंसर याद रखना बेटा आपके 2002 में इसको प्रॉपर तरीके से लागू कर दिया गया था, 26 जनवरी 2002 से। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, कौन सा नदी, कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? कौन सा नहीं, कौन सी नदी, कौन सी नदी दक्षिण भारत की बेटा गंगा कहलाती है? यानी कि गंगा ऑफ साउथ इंडिया। हम लोग बेटा किसको कावेरी कहते हैं, तुंगभद्रा कहते हैं, या फिर गोदावरी को कहते हैं? तो आंसर याद रखना बेटा, गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? दक्षिणी गंगा। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कावेरी और गोदावरी को, दोनों को दक्षिण भारत की गंगा रेयर केस में बेटा कह दिया जाता है। अगर पेपर में आपसे दोस्तों कावेरी नदी की बात पूछ दी जाए, कावेरी नदी भारत के किन राज्यों में बहती है? कावेरी नदी भारत के दोस्तों याद रखना आपके कर्नाटक में बहती है, आपके तमिलनाडु में बहती है, बाद में बे ऑफ बंगाल में जाके बेटा गिर जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, और याद रखना बेटा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी भी याद रखना, यूनियन टेरिटरी के तौर पर पुडुचेरी और तमिलनाडु के साथ साथ में केरल भी। इन दो राज्यों की, पुदुचेरी और बेटा आपकी केरल, इन दोनों की लाइफ लाइन भी कहलाती है कावेरी नदी। अगर मैं आपसे बाई चांस गोदावरी के बारे में पूछ दूं दोस्तों, त्रियंबकम स्थान से निकलती है आपके महाराष्ट्र के अंदर, त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, बेटा तेलंगाना के अंदर और एक आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। इन सभी राज्यों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम भी करती है। अगला, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी बेटा कहां पर स्थापित की गई थी? भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी को बेटा जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। कहां पर? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना। जमशेदपुर कहाँ है बेटा? ये आपके झारखंड के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। और इसका नाम क्या था? टिस्को बेटा इसका उस समय नाम था। उस समय इसका नाम क्या था दोस्तों? याद रखना, टिस्को इसका नाम था, TISCO। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर कहा जाता है बेटा, जर्मनी का रूर आपको पता ही है, जर्मनी वाला। इसी प्रकार से भारत का रूर कहा जाने वाला जो क्षेत्र होता है वो आपका दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है। कौन सा है? दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र है। छोटा नागपुर का पठार वगैरह ध्यान रखना। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था। एक ऐसा बेटा मुनि बताइए, एक ऐसे जैन मुनि बताइए, जैन धर्म से उन्होंने क्या किया था बेटा? उपवास के द्वारा, मतलब उन्होंने खाना पानी पीना सब कुछ बंद कर दिया। और तब तक बंद कर दिया जब तक कि प्राण निकल नहीं गए। ऐसा कौन कर सकता है बेटा? कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में अब। ठीक है, रेयर केस में ऐसे और भी लोग इस दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम मानवता के कारण अगर हम लोग इस बातों को कहें कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, तो जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर को बेटा त्याग दिया था। ऐसे व्यक्ति का नाम क्या है? बिंदुसार था, अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आंसर बेटा याद रखना आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। ठीक है,
ठीक है, तो आंसर क्या दोगे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बन जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। बेटा बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने कर दिया था साथियों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया था और अलग कर दिया था, ये किसने किया था, मुर्शिद कुली खान के द्वारा। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह कानून बेटा कब बना था, विधवा पुनर्विवाह जो कानून था 1853 में, 1856 में। तो 1856 ईसा पूर्व में साथियों हमारे भारत के अंदर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में साथियों पेश कर दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन था बेटा पारित करने वाला, तो याद रखना लॉर्ड कैनिंग। किसने बढ़ावा दिया था साथियों, तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बढ़ावा दिया गया था, और सती प्रथा को बेटा बंद किया गया था, और सती प्रथा को प्रॉपर तरीके से बंद किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। सती प्रथा का उन्मूलन सबसे पहले कब हुआ था बेटा, 1829 में सती प्रथा का पहली बार उन्मूलन हुआ था। ठीक है, हमारे भारत के अंदर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो पुनर्विवाह में बहुत ज्यादा पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति बेटा कब अपनाई थी, अंग्रेजों के द्वारा 1858 में। ठीक है, 1858 से अपनाई थी और ये कामयाब भी हो गए थे। अगला, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक दोस्तों चला था, इंग्लैंड में गृह युद्ध याद रखना आप लोगों को 7 वर्षों तक चला था। इंग्लैंड के अंदर गृह युद्ध बेटा 7 वर्षों तक चला था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कब से तक तब तक चला था, 1642 से स्टार्ट हुआ था बेटा, ये आपके 1640 तक चला था। इसके तुरंत बाद 1648 से स्टार्ट हुआ था और बेटा 1649 से चला था। फिर 1650 में स्टार्ट हुआ था और बेटा 1651 में समाप्त हुआ था। और बीच के ईयर का डाटा निकालना जाए तो आंसर 7 वर्ष आता है, तो आंसर क्या होगा बेटा 7 वर्ष। आर्य भारत में बेटा कहां से आए थे, आर्य हमारे भारत के अंदर कहा जाता है साथियों केंद्रीय एशिया से आए थे। कहां से, केंद्रीय एशिया से। इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो रेट दर को बेटा तय करती है, ऐसा कौन है, तो याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में 6.5%, पिछले काफी 10वीं बार लगातार 6.5% पर बरकरार रखा है रेपो रेट, रिजर्व 3.35%। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उन्हें अपने भोजन पीसने में बेटा मदद करती है, तो याद रखना उनको हम लोग पाचन कोश कहते हैं, गिजर्ड कहते हैं। उस लेखक का नाम बताइए जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के साहित्य के लिए साहित्य पुरस्कार 2019 जीता है। आप लोग कवर कर चुके हो इस पुस्तक को, शशि थरूर के द्वारा साथियों लिखा गया था एन एरा ऑफ डार्कनेस। वायुवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से थीं। साथियों वायुव्रत स्वतंत्रता सेनानी भी थी, समाज सुधारी भी थी और नारीवादी भी थी, नाम था सावित्रीबाई फूले। तो पूछा भारत के किस राज्य से थी, उड़ीसा थी, राजस्थान से थी बेटा, आंसर याद रखना आप लोग, ये आपके महाराष्ट्र राज्य से थी। अरब जगत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले और शांत कूटनीति के लिए प्रसिद्ध सुल्तान काबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया है 2020 में बेटा, वो किस देश से संबंधित थे, इनका संबंध याद रख, सुल्तान काबूस का ओमान से था। और सुल्तान काबूस जो ओमान के थे उनको गांधी पीस प्राइज 2020 से भी सम्मानित किया गया था सुल्तान काबूस को। और 21 में यही पुरस्कार दिया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड फर्स्ट प्राइम एंड सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। नाम क्या था, कौन थे जो ये थी हमारी इनका नाम क्या था, शेख हसीना, इनके पिताजी को दिया गया था शेख मुजीबुर रहमान, बंग बंधु को दिया गया था। ब्रह्मगिरी वर्जी बेड़ भारत के किस राज्य के अंदर स्थित है बेटा, कर्नाटक में। कर्नाटक में स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है कोडागु, तो कर्नाटक के कोडागु में स्थित है। निम्नलिखित में से किस त्योहार का अर्थ देवताओं का आनंद होता है बेटा, इनमें से कौन सा त्योहार है, तो याद रखना मणिपुर के अंदर मनाया जाता है लाई हरोबा। लाई हरोबा त्योहार मणिपुर का है, उसको हम लोग देवताओं का आनंद कहते हैं। ठीक है, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। दोस्तों बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। साथियों बॉम्बे में, जिसको आप मुंबई के नाम से जानते हो, यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला रखी गई थी। आपसे पूछा है किस वर्ष इसकी आधारशिला रखी गई थी, 1920, 1915, नहीं दोस्तों 1953 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 2019 की ब्रांड फाइनेंस नेशन रैंकिंग में भारत का स्थान निम्नलिखित में से क्या था, हमारा भारत बेटा 3rd, 5th यानी कि 7th, यानी कि हमारा भारत 7वें स्थान पर था। निम्नलिखित में से कौन सा सिरका का प्रमुख घटक है बेटा, हर बच्चा जानता होगा सिरका का प्रमुख घटक क्या होता है। सिरका जानते हो, सिरका, सिरका से बहुत सारे काम होते हैं, बेसिक कामों में उदाहरण के तौर पर आप लोग कह सकते हो कि हम लोग अचार रखते हैं, मम्मी हमारी जो होती है घर पर वो अचार वगैरह रखती हैं,
तो सिरका का बेटा जो प्रमुख घटक होगा होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, या फिर नाइट्रिक अम्ल होता है, या फिर एसिटिक एसिड होता है। तो आंसर याद रखना एसिटिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी बेटा नहीं है? कशेरुकी नहीं है, मछली नहीं है, स्तनपाती नहीं है, पक्षी नहीं है, याद रखना आपका घोंगा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी नहीं है? कशेरुकी नहीं है दोस्तों, याद रखना आपका घोंगा। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था साथियों? नंद वंश का अंतिम शासक कैवर्त था, गोविंद शासक था, बेटा पांडुप था, या फिर आपका घनानंद था? तो क्वेश्चन का आंसर याद रखना, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो आंसर आपका होगा नंद वंश का अंतिम शासक जो था उसको हम लोग घनानंद के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवपुर मेला बेटा मनाया जाता है? हर वर्ष लगता है माधवपुर मेला, और मैंने आपको भारत के सारे फेयर पढ़ाए हैं, नहीं पढ़ाए रेगुलर रहिए, ये आज की लास्ट क्लास है, कल से क्लास लाइव होगी। तो बेटा किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो भारतीय राज्य गुजरात के अंदर हम लोग प्रतिवर्ष माधव मेला सेलिब्रेट करते हैं। रात्रि अवकाश में चमकने वाली वस्तुओं को इस प्रकार जाना जाता है, उनको हम लोग तारामंडल कहते हैं, आकाशीय पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, क्षुद्रग्रह। देखो एस्ट्रॉइड नहीं कहा जाता, उल्का पिंड नहीं कहा जाता, तारामंडल या फिर आकाशीय पिंड। सोच के देखो, रात्रि अवकाश में चमकने वाली वस्तुओं को बेटा आप तारामंडल इसको नहीं कह सकते, वो तो तारा का मंडल होता है, वो तो अलग चीज है। तो आंसर क्या होगा बेटा? उनको हम लोग आकाशीय पिंड कहते हैं, बॉडीज कहते हैं, ठीक है, सेंसलेस बॉडीज कहते हैं। 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बेटा, 50वें, तो याद रखना अमिताभ बच्चन को। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, दादा साहब फाल्के। मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देके जाता हूँ। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बेटा प्रथम विजेता का नाम क्या था? प्रथम विजेता, ये आप मुझे बता देना। दादा साहब फाल्के जो थे बेटा वो कौन थे? ये बताना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है इनके नाम पर, वो कौन थे? इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और बेटा रिवार्ड कितना मिलता है? और क्या पूछा मैंने? रिवार्ड कितना मिलता है? ये मुझे आप लोग 4 क्वेश्चन बेटा बताना, जो भी आपके जहन में आंसर हो वो आंसर मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना। कल से क्लासेस आपके प्रॉपर तरीके से लाइव होगी, ये बात ध्यान रखना। कल मॉर्निंग में तो क्लास 22-23 कल मॉर्निंग में तो रिकॉर्ड होगी, कल शाम को जो इस क्लास में आप लोग, मतलब इस क्लास ये तो हो चुकी है, इसके बाद जो क्लास आपकी होने वाली है वो आपकी लाइव क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग बेटा अपनी लाइव क्लास में, वो भी वो नहीं छोटी वाली, पूरी डिटेल के साथ में। तब तक लिए आप सभी को तहे दिल से साथियों जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।